ओके, सपनों की उड़ान कार्यक्रम के दूसरे दिन के तीसरे सत्र में आज आप सबका स्वागत है। सपनों की उड़ान अभी ये प्रोग्राम जो है कार्यक्रम बहुत ही अच्छा होता जा रहा है और हमें बहुत रोचक लग रहा है। और इस कार्यक्रम के लिए आज और रोचक करने के लिए हमारे साथ है, जो दिन हो या रात, धूप हो या बरसात, आपकी सेवा के लिए पुलिस रहते हैं आपके साथ। ऐसे उत्साही और हमेशा सेवा भावना रखने वाली हमारे आज के अतिथि है श्यामल शिंदे मैम, जो कि एमए बीएड किए हैं, पुणे से है और पुणे में स्टेट एक्सरसाइज डिपार्टमेंट में एक्सरसाइज पुलिस करके कार्यरत है। श्यामल मैम। ओके मैम, थोड़ा सा बिजी है शायद। ओके मैम, गुड आफ्टरनून। मैम अपने समय में समय निकाल के हमें समय दे रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी बहुत छोटी सी बच्ची है जिसको वो सुला के अपने लिए तैयार हो रहे हैं। और अपना आवाज चालू करो मैम। ओके ओके, आवाज आ रहा है? ओके ओके, यस आ रहा है ना आवाज? यस। हेलो, सॉरी फॉर लेट। मैं फर्स्ट टाइम जूम ऐप यूज कर रही हूँ, इसलिए पता नहीं था कुछ भी। ओके, नो प्रॉब्लम। गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल सबको। गुड आफ्टरनून। प्लीज रिस्पॉन्स देना, मुझे पता नहीं होगा कि आप सुन रहे हो या नहीं। गुड आफ्टरनून मैम। यस, सुन रहे मैम, आवाज आ रहा है। वीडियो चालू रखो, थोड़ा टाइम मैम को अपने फेस देखने दो, उसके बाद। ओके मैम, कैरी ऑन। ओके, मेरा नाम है श्यामल संदीप शिंदे। मैं आप ही की तरह जेएडपी स्कूल में ही पढ़ी हूँ पहले से। कॉलेज मेरा वैसे पुणे में हुआ है। मैं एमए बीएड हुआ अभी, एमए तक का मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ है। एमए के बाद जब कॉलेज खत्म हो गया, पूरी पढ़ाई मेरी हो गई, तो मेरे सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि आगे मैं क्या करूं, करियर में क्या करूं। ये सबके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि अब सब एजुकेशन तो खत्म हो गया है, अब आगे क्या करना है कुछ भी पता नहीं था मुझे। तो फिर मैंने मेरा 2011 में बीएड कंप्लीट हो गया, जो टीचर के लिए एलिजिबल होता है बीएड। तो उसके बाद मैं 2012 से कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने लगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एमपीएससी यूपीएससी, पता है आपको क्या होता है एमपीएससी यूपीएससी? नो मैम। ओके, तो जब हमारा ग्रेजुएशन खत्म होता है, जब हमें इंडियन सर्विस या महाराष्ट्र सर्विस करने के लिए जो एग्जाम देना पड़ता है, गवर्नमेंट सर्विस करने के लिए जो एग्जाम क्या वो एमपीएससी सर्विस, वो एमपीएससी होता है। हाँ, और यूपीएससी हाँ, कहीं भी होता है। हाँ, नहीं पूरे इंडिया में यूपीएससी थ्रू जा सकते हैं। यूपीएससी ज्यादा उत्तर प्रदेश में चलता है। नहीं बच्चा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यूपीएससी देने के बाद ऑल ओवर इंडिया में पोस्टिंग होती है हमारी। और महाराष्ट्र स्टेट के एग्जाम दिए ना, तो हम महाराष्ट्र में, तो मेरा डिपार्टमेंट है स्टेट एक्साइज महाराष्ट्र। मैं अभी पुणे में पोस्टिंग हूँ, मेरे पुणे में पोस्टिंग है मेरी। समझ में आया? तो मैं 2013-14 2 साल एमपीएससी की प्रिपरेशन की, उसी के थ्रू में स्टेट एक्साइज, महाराष्ट्र स्टेट एक्साइज में 2014 को ज्वाइन हुई। ठीक है, सुन रहे हो ना? हाँ Yes, हाँ, ma'am. कैरी ऑन कैरी ऑन। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं बताऊंगी। ओके मैम। ओके ओके, हाँ। अब मैं मेरे
मेरी थोड़ी सी पर्सनल इंफॉर्मेशन देती हूँ। एक्चुअली मेरा गांव है बीड जिला, महाराष्ट्र के बीड जिले से आई हूँ मैं, छोटे से गांव से आई हूँ। पुणे में 2007 को आई थी। पुणे में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड कंप्लीट किया मैंने यहाँ आके। स्पोर्ट्स में भी थी, एनसीसी भी किया हुआ है। एक एनसीसी स्पोर्ट्स से एक मुझे लिंक मिल गई कि नहीं मैं मुझे पुलिस बनना है, मैं पुलिस बन सकती हूँ। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एमपीएससी थ्रू पुलिस में ज्वाइन होंगी। तो मुझे 2014 में ये स्टेट एक्साइज की एग्जाम आई थी 2014 में। तो मैंने वो क्लियर करके इस डिपार्टमेंट में आ गई हूँ। अब थोड़ा मैं अपने वर्क के बारे में सबको बता देती हूँ। आपको लिकर तो पता होगा, शराब, लिकर। मेरा जो एक्साइज डिपार्टमेंट है ना, वो लिकर शराब के जो ये होते हैं ना लाइसेंस, वो हमारे डिपार्टमेंट से इशू किए जाते हैं। उसके टाइप्स कुछ ऐसे हैं कि FL1 यानी कि फॉरेन लिकर, जो हमारे बियर शॉपी, वाइन शॉप, कंट्री लिकर होते हैं ना, जो यहाँ के जो सब लाइसेंस होते हैं ना, तो हमारा डिपार्टमेंट इशू करता है। इसके लिए कुछ फीस भी दी जाती है। अगर कोई हमें सपोज विदेशी ये सब अब हमारे स्टेट में लाना है, तो उसके लिए भी लाइसेंस होते हैं, वो हमारे डिपार्टमेंट से दी जाती है। ठीक है। अब बाहर से कोई शराब की ये आती है ना, पूरा जो ऑल ओवर जो गुड्स आता है ना, तो यहाँ पर एक गोडाउन में सेव किया जाता है और पूरे पुणे में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है। बियर शॉप, वाइन शॉप, ये जो लाइसेंस रहते हैं ना, 1 साल के लिए रहते हैं। 1 साल के बाद उसे रिन्यू किया जाता है। ठीक है। आपने कभी होटल परमानेंट ये परमिट रूम वगैरह सुना है क्या? होटल में परमिट रूम सुना है किसी ने? यस मैम। परमिट रूम सुना है ना? ठीक है। वहाँ का भी लाइसेंस हमारे डिपार्टमेंट से ही जाता है। अगर आपको शराब का उत्पादन करना है, या आपको इंपोर्ट करनी है, आपको एक्सपोर्ट करनी है, या उसका ट्रांसपोर्ट करना है, उसका साठा करना है, या आपको बेचनी है, तो उसके लिए एक लाइसेंस लगता है, जो कि वो हमारे डिपार्टमेंट से इशू किया जाता है। ठीक है। अगर मैं थोड़ा मेरे काम का शेड्यूल बता देती हूँ। अगर कहाँ पर इलीगल शराब की बिक्री चल रही है, तो वहां जाके हम लोग रेड करते हैं। रेड करके वहां पर जो कोई मिलता है, आरोपी होता है ना, उसे वो शराब के साटे से लेके ऑफिस वो फिर में कोर्ट लेके जाना, वो मिली हुई शराब फिर कोर्ट जाके वो जिस बोलते हैं, तो उनको कितने साल की सजा हो वो तय करते हैं। ठीक है। अब हमारे यहाँ ड्राई डे भी होते हैं। ड्राई डे पता है आपको? कि उस दिन शराब की कुछ भी पूरा दिन बंद रहता है, सब कुछ बंद रहता है। वैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, महाशिवरात्रि, ऐसे बड़े बड़े दिन होते हैं ना। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, उस दिन शराब का पूरा ये बंद रहता है। उसे ड्राई डे कहते हैं। ड्राई डे होते हैं। ठीक है। और आपको कुछ पता है क्या इस बारे में? मैडम, हमारे बच्चे शायद रेज हैंड कर रहे हैं, लेकिन आपको वो उसके विरोध में कुछ सवाल पूछ सकते हैं, तो देखते हैं। अच्छा, कौन अच्छा, एक अच्छा। रेज कर रहा था। 1 मिनट, मैं जस्ट जाके देखती हूँ। क्रेजी बॉय करके कौन है रे? आपने रेज हैंड किया था, कुछ पूछना है आपको? मैं सचिन।
ओके सचिन, वीडियो तो चालू करो, नाम तो बदलो, वीडियो ओके चालू मैडम, करो। ये लीजिए आ ये गया? लीजिए आ गया। ओके ठीक है, तुझे कुछ पूछना था मैम से? हाँ मैडम, यू हाँ जैसे कि यूपीएससी पूरे देश में चलता है, तो हाँ आपने एमपीएससी क्यों लिया? डिपेंड्स होता है ना कि एमपीएससी हमार कैपेसिटी पता होती है ना हमको हमारी कि हम यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, एमपीएससी कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि मैं महाराष्ट्र। यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकती, इसलिए मैंने एमपीएससी ट्राई किया, तो एमपीएससी से हो गया मेरा। अगर मतलब पहले से हाँ यूपीएससी से आसान एमपीएससी होता है क्या, ऐसा लगा आपको? नहीं, मुझे पर्सनल होता है ना, हर एक का कौन क्या क्रैक कर सकता है, ये हमें पहले से ही पता होता है, हमारी कैपेसिटी पता होती है क्या होती है। महाराष्ट्र शायद एमपीएससी मीन्स महाराष्ट्र से बिलोंग होता है ना मैम? हाँ, ओनली महाराष्ट्र। हाँ। महाराष्ट्र में पोस्टेड होते हैं वो लोग, महाराष्ट्र की सब पोस्टिंग होती है ना, वो वही से होती है। यस मैम। हम्म तो पहले से फोकस रहना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने पूरा एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, तब ग्रेजुएशन होने के बाद ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आना चाहिए मेरे हिसाब से। पूरा एमए बीएड ये करके बहुत 3 साल या 4 साल एक्स्ट्रा जाते हैं। तो आपको अगर एमपीएससी यूपीएससी करनी है तो आफ्टर 12th ही आपकी प्रिपरेशन चालू करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक आपका 50 या 60% या एमपीएससी क्या है यूपीएससी क्या है ये तो कम से कम समझ ले सकते हो आप इन दिनों में। और पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद पूरे टाइम आप एक स्टडी करके दे सकते हैं, तो पहले या दूसरे अटेम्प्ट में हो जाता है क्रैक। अगर आपका एम फोकस्ड हो, अगर आपको हाँ पुलिस बनना है तो जल्दी ही शुरुआत कीजिए। अगर आपको यूपीएससी देना है तो आफ्टर 10th आफ्टर 12th के बाद आप ये कर सकते हैं, स्टडी चालू कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, उसके लिए कुछ अगर एज किसी लिमिट को है क्या? एज लिमिट रहता है? हाँ एज लिमिट है, अब अटेम्प्ट एज आ गया लिमिट है। एज लिमिट 38 35 है। इयर्स ना मैम? 38 की महाराष्ट्र के 35? लिए 38 ओपन, अदर कैटेगरी के लिए कैटेगरी वाइज ओपन वाइज अलग अलग रहता है ना, इसलिए। और यूपीएससी और अभी अभी फिलहाल हाल ही में एमपीएससी ने भी अटेम्प्ट रखे हैं, 7th अटेम्प्ट शायद ओपन के लिए है। आप उस अटेम्प्ट के अंदर ही आप एग्जाम क्लियर करके आपको पोस्ट मिलना चाहिए, नहीं तो बाद में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 7th अटेम्प्ट है शायद ओपन के लिए, मेरे हिसाब से 7th अटेम्प्ट है। और मैम जो मतलब निम्न वर्ग के रहते हैं उनके लिए कितने अटेम्प्ट होते हैं? क्या वीडियो चालू करो। यस, ओपन किया। मैम मैं ही पूछ रहा, वीडियो मेरा चालू तो है। ओके ओके। हाँ है। अगर मतलब जो अगर मेरे डिपार्टमेंट के एग्जाम क्रैक करने हैं ना, तो एसपी डीवाईएसपी लेवल के या कमिश्नर लेवल के कर सकते हैं आप, एमपीएससी के थ्रू। एमपीएससी के थ्रू आते हैं एसपी डीवाईएसपी की पोस्ट कमिश्नर तक। ओके, और किसी को कुछ पूछना है मैम को? मैम मैं ही कुछ पूछ लेती हूँ, क्योंकि आजकल हम ऐसे बोलते हैं कि शराब वगैरह ये सब बंद होना चाहिए, फिर इससे रिलेटेड जो लाइसेंस दिए जाते हैं, तो ये आपको लगता है कि इसमें रोक नहीं लग सकती है क्या? ये उचित है? क्या है पता है क्या, अभी ऑल ओवर महाराष्ट्र में रेवेन्यू जो होता है ना, रेवेन्यू गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने वाला एक्साइज डिपार्टमेंट 3rd पोजीशन पर है। तो एक तरफ से गवर्नमेंट क्या करती है, शराब बंद भी करती है, और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट को शराब से ज्यादा रेवेन्यू भी मिलता है। इसीलिए एक प्रकार से उस रेवेन्यू से हमारी गवर्नमेंट ये होती है ना, चलती है। सपोज नहीं क्या, वो थर्ड नंबर पर है ना अभी जो रेवेन्यू देती है डिपार्टमेंट। तो पूरी तरह से हम ये क्या बोलते हैं, शराबबंदी नहीं कर सकते, ऐसा होता है, क्योंकि ज्यादा रेवेन्यू मिलता है यहाँ से। ओके, और किसी को कुछ पूछना है?
नहीं तो मैं मेरे क्वेश्चन पूछती रहूंगी मैम को, लेकिन मेन तो आपके प्रश्नों के सवाल मिलना ज्यादा जरूरी है। सोनम, सोनम किधर गायब अगर हो किसी गए? को हमारी एमपीएससी यस यूपीएससी मैम। करना है, हमारे किसी स्कूल की को सोनम को एमपीएससी, पुलिस बनना है। सोनम वीडियो हाँ चालू करो। पहले से उन्होंने क्या किया है तो आमने सामने पूछ सकती है। यस, वेरी गुड सोनम। हाँ, हाँ, नमस्ते मैम। हेलो। मैम आप 10th क्लास से ही मतलब कुछ किए होंगे ना मैम कि मुझे करना है। अभी मुझे लगता है कि हाँ मुझे पुलिस ही बनना है, फिर लगता है कि नहीं हो नहीं नहीं पाएगा कि सोनम, नहीं, तो उसके लिए आप कुछ। बनोगी, यस आपकी पर्सनालिटी भी वैसी है, पुलिस के लिए आप कैपेबल लग रही हो मुझे, खाली आपको स्टडी करनी है। आप 12 के बाद स्टडी चालू करना। आपको क्या पीएसआई डीवाईएसपी एसपी क्या बनना है वो पहले फिक्स करना, आपका टारगेट सेट करना, उसी हिसाब से सिलेबस देखना। एमपीएससी करना चाहती हो एमपीएससी, यूपीएससी करना चाहती हो यूपीएससी, सिलेबस लेना पहले। सिलेबस के हिसाब से हमने स्टडी की ना तो 100% हम एमपीएससी हो या यूपीएससी हो क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप करना यस चाहती हो तो इमीडिएटली 12 खत्म होने के बाद शुरू कर देना। पूरा एजुकेशन कंप्लीट होने तक हम रुक गए तो फिर बाद में पता चलता है कि हमने एजुकेशन खत्म करने में ही हमने अपना टाइम गवाया है, फिर उसके बाद स्टडी चालू की है तो पूरा हमारा टाइम निकल जाता है। तो 12 खत्म होने के बाद ही क्या आपको डीवाईएसपी एसपी कौन सी पोस्ट अच्छी लगती है वो पहले टारगेट रखना और फिर उसको अचीव करने के लिए स्टडी हार्ड करना। ठीक है, और मैम हाँ, एनसीसी से ओके। क्या फायदा होता है? एनसीसी एनसीसी सब से बोलते हैं कुछ अच्छा, यस मैम। एनसीसी में भी 3 नेवी आर्मी एयरफोर्स के 3 ये रहते हैं ना। एनसीसी एग्जाम क्रैक करके एयरफोर्स आर्मी में जा सकते हैं। एनसीसी थ्रू जा सकते हैं। अगर आपका कुछ स्पोर्ट्स कोटा है तो आप स्पोर्ट्स कोटे से भी जा सकते हैं कौन सी भी एग्जाम में। थैंक यू मैम, बस ओके, इतना ही था। और किसी को कुछ पूछना है पुलिस इस बारे में? हमारे बहुत सारे सवाल रहते हैं और कभी हम सामने जाने के लिए थोड़ा डरते हैं। आज हमारे सामने मैडम बैठे हैं, बिंदास होके पूछना, क्या पूछना है। मैडम, यस, हेलो, हाँ, यस। मेरा ये सवाल है कि यूपीएससी जो एक मिनट वीडियो चालू करो पहले आपका। यस, अभी मैडम बोली है कि एज के हिसाब से यूपीएससी आईपीएससी जो भी फॉर्म हम लोग तैयारी करते हैं तो उसका एज भी रहता है ना। हाँ, अभी तो आप 10th में होगी ना, तो यस एज मैम। खत्म होने की क्यों सोच रहे हो आप? अभी से शुरुआत की तो आप बस 2-3 ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं। एज खत्म होने की बात ही नहीं है, एज लिमिट है, लिमिट क्रॉस करने तक हमें नहीं पहुंचना है, पहले 2-3 ईयर में ही क्रैक करके ये होना है ना। होता है और 35 38 कुछ ऐसे कैटेगरी के हिसाब से एज लिमिट होती है, लेकिन तब तक क्यों रुकना है? अभी तो 10th में हो आप, अभी यस मैम। 12th इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए। ओके, 12th खत्म होने के बाद आपका जो एम हो गया कि हाँ मुझे पुलिस बनना है, तो आपको क्या ग्रेजुएशन लगता है ना। आप यस ग्रेजुएशन मैम। करते करते भी थोड़ा 50% से स्टडी शुरुआत किया तो भी चलता है ना। मेरा यही मैडम हुआ था, मैं पूरा एजुकेशन खत्म करने लगी, मैंने एमए किया बीएड किया तो मेरा टाइम चला गया ना, 2-4 इयर्स उसमें निकल गए। अगर मैं पहले से ही चालू करती तो मुझे और ज्यादा टाइम मिलता ना। यस। ठीक है, हाँ, एक मिनट प्लीज। रूही खान शायद कुछ बोलना चाहती है। रूही, आपको कुछ पूछना है? रेज हैंड किए हो आप। यस मैम। हाँ रूही, हाँ पूछो। मुझे ना कुछ पूछना था यस, कि ना आईपीएस बनने के लिए क्या करना चाहिए? आपको आईपीएस बनने के लिए ओके, हाँ ओके, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल
यूपीएससी करके एक एग्जाम रहती है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए होती है यूपीएससी। यूपीएससी की प्रिपरेशन करने। आपका आवाज कट हो रहा है। घर में आवाज हो रहा है, तो घर वालों को थोड़ा शांत होने के लिए बोल दो। रूही, हाँ अभी बोलो, शायद नीलम का आवाज था। हाँ ओके रूही, हाँ बोलो। आईपीएस के लिए मैम। आईपीएस के लिए, इंडियन पुलिस सर्विस। हाँ, उसके लिए यूपीएससी करके एक एग्जाम रहता है, यूपीएससी। वो एग्जाम देना पड़ता है आपको। अगर आपको यूपीएससी करना है तो अब अभी से आईपीएस बनना चाहती हो तो अभी से ही आईपीएस, जो हमारे आईपीएस हुए हैं ना, उनके वीडियो देखो, उन्होंने कैसी प्रिपरेशन की है, क्या स्ट्रगल करके वो पढ़ रहे थे, उनसे थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेके चालू कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके ओके रूही। यस मुस्कान, इसके लिए कितनी जरूरत होती है? आपका आवाज कट हो रहा है रूही। आप रेंज में बैठो, तब तक हम मुस्कान खान के पास आते हैं। मुस्कान, आपको कुछ पूछना है शायद। जरा बाकी के लोग अपना स्पीकर बंद रखो प्लीज। एक मिनट मुस्कान, कुछ बाहर का आवाज आ रहा है शायद। ओके हाँ शायद तू ऐसे बैठी है मुस्कान कि तेरी बाहर की आवाज कुछ आ रही है। ओके तो पूछना है और पूछ सकती है क्या, नहीं तो बॉक्स चैट बॉक्स में लिख के भेजना। ओके हाँ बोल मुस्कान। मुस्कान का शायद साइड का आवाज आ रहा है, घर के साइड का, इसलिए वो कुछ बोल रही है, वो बोल नहीं पा रही। चैट बॉक्स में लिखना मुस्कान, जो पूछना है मैं पूछ लूंगी। और किसी को कुछ पूछना है? यस मैम। यस मैम मैं बोल रही थी हाइट भी रहता है ना? हाँ जिसका पुलिस के लिए, हाँ 155 आपका हाइट होना चाहिए, 155 सेंटीमीटर। यस। अगर आपको यूनिफॉर्म जॉब में सर्विस करनी है तो। अगर कोई अदर सिविल पोस्ट होती है ना, उसके लिए नहीं हाइट होती। आपको यूनिफॉर्म जॉब जो पुलिस रहते हैं ना, जैसे कि पीएसआई, पुलिस कांस्टेबल, पीएसआई, एसपी, डीवाईएसपी, ऐसे जो पोस्ट रहते हैं ना, इनके लिए आपको हाइट लगती है। मैम एक बार आपका फोटो दिखा देना डीपी लग, ये वीडियो बंद करके। मैम फिर मेरा हाइट बहुत अच्छा है, मेरा हो जाएगा ना? हो जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस हो ना, खुद पे कॉन्फिडेंस होता ना, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मैं भी ऐसी ही थी, आपकी तरह ही थी। आपके मैम को पता है बीएड में हम साथ थे। कुछ भी पता नहीं था, कुछ एम नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर सोच लिया कि नहीं, मुझे यूनिफॉर्म जॉब करनी है तो करनी ही है। मैंने एक बार सोच लिया तो मैं क्रैक करके ही दम लिया मैंने, बस ऐसे ही। लेकिन मैम शायद आपने एम पहले ही एम फिक्स कर लिया था लेके, तो शायद आज और आगे का पोस्ट मिल जाता, टाइम मिल जाता ना, मिल जाता। हाँ और टाइम मिल जाता। मैं बहुत लेट हो गया मुझे, इसीलिए मैं अभी आगे नहीं जा रही हूँ। अभी भी मेरा खत्म नहीं हुआ है, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ अभी भी। तो हिंदी में एक वाक्य है, अभी शायद मेरा गलत हो सकता है, बच्चे ही करेक्शन करेंगे। देर आए पर दुरुस्त आए, कि देर से क्या, हमें जिंदगी में कभी देर हुई ऐसे भी नहीं बोल सकते। कोशिश करोगे तो सामने रास्ता दिखाई देगा। फोकस रहो। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको कुछ भी बनना है तो फोकस रहिए। अगर आप अभी से ही शुरुआत करेंगे तो आगे जाके आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप कुछ भी बनना चाहते हो, आपका जो एम है वो बहुत ही कम टाइम में आपको अचीव हो जाएगा। ओके और किसी को कुछ पूछना है? आपका एक आध अनुभव बताओ इस क्षेत्र में आने के बाद।
अथवा ऐसे क्यों सोचा कि मुझे ये करना है? तो टर्निंग पॉइंट आया होगा ना, इस कारण ये एम। हाँ, बीएड के बाद मैं टीचर के जॉब के लिए बहुत घूमी, पूरा पूना कॉलेज स्कूल कुछ भी नहीं छोड़ा। थोड़ा मुश्किल था उस टाइम मतलब एक 7-8 साल पहले मुश्किल था टीचर जॉब मिलना। तो बहुत जाके इंटरव्यू दिया, ये किया वो किया, बीएड हो गया, मुझे टीचर बनना है, कुछ भी हासिल नहीं हुआ उससे, उस जॉब से। इंटरव्यू में बहुत सारे स्टूडेंट थे, उसमें सिलेक्ट होना और फिर बाद में टीचर बनना मुझे थोड़ा मुश्किल लगा। फिर मैंने सोच लिया कि हर कॉलेज में जाओ इंटरव्यू दे दो, स्कूल में जाओ इंटरव्यू दे दो, रिजेक्शन ये वो। तो मैंने सोचा कि नहीं, मेरा खुद का पोस्ट मुझे चाहिए, जो कि वो अब क्या होता है, एक 50 पोस्टिंग अभी जगह है, तो उसमें से मेरी एक होगी ही होगी, 101% मेरी ही होगी। ये सोच के मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने की तैयारी की। और मैंने उस साल 4 एग्जाम दिया था, जेल पुलिस पीएसआई, महाराष्ट्र पुलिस पीएसआई, एक्साइज डिपार्टमेंट का, और शिक्षण अधिकारी, 4 एग्जाम दिए थे उस साल मैंने सोचा कि नहीं, इस 4 में से एक मुझे ज्वाइन करनी है। इस हिसाब से मैंने 2 साल इतनी स्टडी की। बहुत सुबह 7 बजे लाइब्रेरी जाती थी, रात 9 बजे तक रुकती थी वहां पर। तो ऐसे बहुत ज्यादा स्टडी करके मैंने मेरी मोस्ट ऑफ कौन सी बुक्स रेफर करना चाहिए अथवा कौन सा नॉलेज रखना चाहिए? सब्जेक्ट वैसे आपको 3 स्टेप से जाना पड़ता है। आपकी प्री रहती है, मेंस रहती है, इंटरव्यू रहती है। अगर आप यूनिफॉर्म जॉब कर रहे हो तो फिर आपकी फिजिकल रहती है। आप 4 स्टेप से जाते हैं, जो आपको फाइनल पोस्ट मिलती है तब। प्री के अलग सब्जेक्ट रहते हैं, प्री का 50 या 60% सिलेबस आपको मेंस में रहता है। अगर आप प्री क्रैक कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई होते हैं मेंस के लिए। अगर आप मेंस में क्वालिफाई हो गए तो इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू क्वालिफाई हो गए तो आपका ऑल ओवर मेरिट लिस्ट रहता है। उसमें आपके आपके हिसाब से मेरिट लिस्ट में अगर आप आ गए तो आप बन जाते हैं ऑफिसर, ऐसे रहता है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? मैं तो संध्या मैम है, हाँ है, संध्या मैम है। और किसी को कुछ पूछना है मैम से? मैम, हमारे एक बच्चे ने मैसेज किया है चैट में कि मैम आपका नंबर मिल सकता है क्या? हाँ ठीक है, गाइडेंस अगर चाहिए ना? हाँ बताओ। हाँ दे देना, जरूर दे देना। अगर आपको एग्जाम देना चाहते हो तो मेरा उसमें कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होगा तो अच्छी बात है, मैं आपको गाइडेंस कर सकती हूँ। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है? बहुत सारे बच्चे, सब जरा वीडियो चालू करो, सब है अवेलेबल या सो गए आराम से? अरे वाह, बहुत फास्ट वीडियो चालू किया है। सब जग रहे, यूपीएससी एमपीएससी के नाम से सब जागे हो गए। वेरी गुड। ओके, संजय मैम आप हो? मैम भी है, संजय मैम। हेलो ओके, हेलो, हाँ श्यामल एक मैम। मिनट, हाँ, एक मिनट। छोटे बच्चे हैं, लेके आओ मैम, श्यामल मैम लेके आओ उसको। अच्छा है, उनका सब खत्म हो गया। उनकी छोटा बच्चा है, अरे वाह। हेलो, इसे देखते ओके, आपको थैंक यू थैंक यू। संध्या मैम, मैडम का आभार प्रदर्शन करने का काम अभी आपके पास आ रहा है, तो संध्या मैम को मैं गुजारिश कर रही थी हमारे श्यामल मैम का आभार प्रदर्शन। ओके, धन्यवाद मैडम, आपने ये साबित कर दिया है हम किसी से कम नहीं। वो चाहे कोई भी क्षेत्र रहने दो, हम महिलाएं अपना झंडा गाड़ ही देती हैं, सबको अपने पीछे लाइन में खड़ा कर देते हैं। तो बहुत गर्व होता है आप जैसे लोगों पर, जब आप लोग इतने ऊंचे ऊंचे पद पर आकर
और समाज के लिए करती हैं, तो समाज के सभी पुरुष ये मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं, शौक से तो नहीं लेकिन मजबूर हो जाते हैं कि हाँ, औरतों के बिना ये समाज कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। तो इसके लिए और इतनी खुशी होती है जब हम देखते हैं ऐसे समाज में महिलाओं को आगे बढ़ते हुए, तो बहुत अच्छा लगता है। और आपने आज आकर हमारी बच्चियों को बहुत अच्छा नॉलेज दिया और हम सबको भी दिया, और कभी अगर हमें पर्सनल आपकी जरूरत पड़ी तो हम आपको कष्ट जरूर डेफिनेटली देंगे। इसके कभी लिए भी आप कभी भी तैयार आपकी रहना। एमपीएससी यूपीएससी कौन सी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके ओके ओके। अभी हमारी Thank you. एज हो गई है मैडम, अपने बच्चों के लिए जरूरत है। हाँ हाँ हाँ। बच्चे अपने उस लाइन में अभी खड़े हैं, लड़की सेकेंड ईयर में है, वेब कर ओके रही है, ओके। और लड़का हाँ। इंजीनियरिंग कर रहा है। तो ओके ओके। मेरा भी सपना था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो पूरा नहीं हो पाया, समय नहीं नहीं मिला होता वैसा। है ना। और हाँ नहीं, वैसा हमारे टाइम में बहुत ये था नहीं क्या, अभी के बच्चे कर सकते हैं, अभी ठान लिया हाँ, ना लेकिन 10th में तो कर कर सकते हैं। सकते हैं, लेकिन वो उनका अपना सपना होना चाहिए। हाँ होना चाहिए जब तक डेफिनेटली। उनका अपना सपना नहीं होगा वो कुछ नहीं कर सकते। हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। हर माँ बाप ये सोचता है कि मैंने जो सपना देखा वो मेरे बच्चे पूरा करें, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही सपना वो बच्चे देखेंगे, उनका अपना सपना अलग होता है। लेकिन मेरी ये एक उम्मीद है, इच्छा है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चों में से भी अगर किसी ने कर लिया तो उस दिन मुझे ऐसे लगेगा जैसे मैंने स्वयं किया है, मैंने खुद किया है। ऐसा उम्मीद करती हूँ कि कोई ना कोई बच्चा तो जरूर करेगा। आगे आप लोगों की हमारे दुआ और सेक्शन के ऊपर वाले बाद की तो मर्जी। डेफिनेटली कर लेंगे कर एक लेंगे। मिनट मैं बीच में बोल रही हूँ, लेकिन टाइम शायद खत्म हो रहा है क्योंकि 40 मिनट का जो हमारा लेक्चर है वो खत्म ठीक होने है। के कारण हम ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं बहुत अच्छा लगा आज सबके इस उड़ान इस कार्यक्रम में। मुझे ऐसे लग रहा है कि 5% भी अगर कुछ चेंजेस किए तो हमारे ये 2 दिन सफल हो गए। और इस 2 दिन के कार्यक्रम में हमें जो अतिथि मिले थे उन सब अतिथियों का मैं आभार मानती हूँ। लेकिन सबसे पहले अपने स्कूल के दोनों प्रिंसिपल रामेश्वर सर और भुलाना सर जो कि अभी है नहीं, दोनों ने भी इस प्रोग्राम को करने के लिए हमें अनुमति दी, इसलिए उनका भी आभार। और हमें हमेशा आभार मानने वाले हमारे दुबे मैडम जी का भी आभार कि ये कार्यक्रम आगे अच्छे से सफल हुआ। और सबसे अच्छा मीन्स मेरी प्यारी सी फ्रेंड वो जो कि आ जाती है, क्योंकि अकेला करना हर चीज मुश्किल रहती है, कोई साथ आ जाए ना बस तो हम कितना भी दूर तक दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि अचानक कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कोई साथ में चाहिए। इसे मेरे फ्रेंड ज्योति मैम उनका भी शुक्रगुजार करती हूँ। ऐसा ही आप बच्चे हौसला बनाए रखो। और सबसे पहले आप सब बच्चों का शुक्रिया कि आपने जितने हो उन्होंने अटेंड किया, अच्छे से रिस्पॉन्स दिया।